मैं तुम्हारे नगर तक जा सकता था, लेकिन आज मैं आज्ञा के बंधन में बंध चुका हूं। आज्ञा के, और मैं उस आज्ञा को अवज्ञा में नहीं बदल सकता। सुनो, हे सखा, ये प्रेम को देख तेरे बेशक में आज आभारी हुआ, पर बचन पिता माने हैं, इसलिए तात मजबूर हुआ। यह भी आज्ञा मैया की है, 14 वर्षों वन में रहना, 14 वर्षों वन में रहना, कर कंदमूल फल का भोजन, जो कष्ट मिले उसको सहना। हर कंद हमें गांव वर्जित, नगर वर्जित, यहाँ तक कि अन्न वर्जित भी है। हमें 14 वर्ष केवल वन में रहना है, इसलिए मैं मजबूर हूं सखा तुम्हारे अंगना तक जाने में। कैसे जाऊं भैया, कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना। मैं मजबूर हूं, मैं बंधन में हूं। कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर दिया है मना। कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर दिया है मना। औचित्य बनता है। मैं ये कहूं कि ये समस्या नहीं तो समस्या भी नहीं है। यदि मैं आपके यहां जाऊंगा तो आज्ञा अवज्ञा में बदल जाएगी और मैं ये निंदनीय कार्य नहीं कर सकता। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर दिया है मना। कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर दिया है।
सादरात, वो कैसे जाऊं बंधु, कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर दिया है मना। ये कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर दिया है मना। हे प्रभु, आपने कहा कि हम अंगना नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंगना को कर दिया है मना। तो प्रभु नहीं ले जाऊं प्रभु तुम्हें अंगना। अब मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपने बताया कि अंगना मना है। तो प्रभु नहीं ले जाऊं प्रभु तुम्हें अंगना, आसन लगाऊं यही बनमा। उसका कारण है आसन हम यहां क्यों लगाएंगे? होती निशा, थोड़ी देर में रात होने वाली है। होती निशा नहीं जाओ बनमा। आगे जंगल है और रात्रि में जंगल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। होती निशा नहीं जाओ बनमा, आसन लगाऊं यही बनमा। इसलिए प्रभु भैया सादरात, अवश्य तुम्हारी भावना जो है, भावना को मैं भैया इसे ना भुलाऊंगा। ये भावना तुम्हारी है, भावना को मैं भैया कभी ना भुलाऊंगा। यदि इच्छा है एक रात्रि यहीं पे कहीं रुक जाऊंगा, एक रात्रि यहीं पे कहीं यहीं कहीं, यहीं कहीं जी, भावना को मैं भैया कभी ना भुलाऊंगा। एक रात्रि यहीं पे कहीं रुक जाऊंगा, एक रात्रि यहीं पे कहीं। प्रभु आप रुकेंगे तो मैं क्या करूंगा? पत्तों कुशाओं का आसन बनाऊंगा और कंदमूल फल प्रभु आपको खिलाऊंगा। कंदमूल फल प्रभु, और नहीं ले जाऊं प्रभु, अब नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊं प्रभु तुम्हें अंगना, आसन लगाऊं यही बनमा। नहीं ले कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, ओ कैसे जाऊं, ये कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर दिया है मना। कैसे जाऊं बंधु तुम्हारे अंगना, मुझे अंगना को कर। आए प्रभु, ये शिल्पा नामक वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे मैं आपके ठहरने की उत्तम एक व्यवस्था रात्रि यहीं नए आए। रघुनाथ हरि ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। बहुत पधारे अच्छा स्थान है, एक रात्रि यहाँ विश्राम करें। पधारे। राज सेवक प्रभु श्री राम जी के लिए सुंदर, स्वच्छ और पवित्र कंदमूल फल इत्यादि व्यवस्था करो। अविलंब जाओ। गोह समार साथ हरी दसाई, कुछ किस लय मैं मृदुल बनाई दुसिय सुमन।
भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, श्री सुमंत जी देख रहे हैं कि आप कोई विशेष सोच में डूबे हुए हैं। मंत्री जी सोच का त्याग कर दें, समय रात्रि का है, दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है। प्रभु श्री राम मैया जानकी शयन कर रहे हैं। चाहता हूं मंत्री जी, आपकी वृद्ध अवस्था है, आप वृद्ध हैं, आप भी शयन करें, सो जाए। कछुक दूर सजमान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन, सोवत प्रभु निहार निखादू, न सोवत प्रभु निहार निखादू, भयउ प्रेम पर हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन बहाई, वचन सप्रेम लखन सन कहाई। प्रिय छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी, आज जीवन में बड़ी विलक्षणता है। प्रथम बार जीवन में यह दृश्य मेरे सामने है। मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कहने को मेरे पास वचन नहीं है। कारण अयोध्या प्रदेश के सर्वांग सुकोमल राजकुमार जो नख से लेकर सिख तक सुंदर हैं, उनको भूमि पर शयन करते हुए मुझे अपार कष्ट हो रहा है। अयोध्या नेपाल चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वह सुंदर भवन, जिस भवन के उपमा में वह देवराज इंद्र की अमरावती भी नहीं आती, जिसमें मणिमाणिक हीरे पन्ना जवाहरात इत्यादि के पर्दे पड़े हुए हैं, जिस भवन में समुद्र फेन से भी कोमल कोमल वस्त्र बिछे हुए हैं, उस भवन में श्री राम जी सरकार विहार करते। लेकिन आज समय की विडंबना देखो, वही श्री सीताराम जी अपने हाथों का सिरहना लगाए पत्ते और कुशाओं की साथरी पर क्रीटकंटिका भूमि पर इस अवस्था में शयन कर रहे हैं। ये सब देखकर मेरा हृदय भर गया। इसके मूल में कौन है? तो बताया केकई नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, ते रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। सखा निषादराज, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा सखा बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि तुमने देखा प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं। तुम्हारा हृदय शांत न रह सका और तुम बोल उठे, हे सखा, आज तुमने प्रभु श्री राम जी की कुशलता को देखा कि प्रभु श्री राम कुशल से नहीं है, वो धरती पर शयन कर रहे हैं। हे सखा, प्रभु श्री राम कुशल से ही है। अगर कुशलता देखनी है तो इस संसार में देखो, जब लग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, तब लग भजत न राम कहूं, सो की धाम तजिका। जिस मानव के जीवन में परमात्मा के नाम का आधार है, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखता है, जो प्रभु श्री राम जी को भजता है, संसार में वही व्यक्ति कुशल से है। हे सखा, सुख और दुख का जन्म
केवल कर्म से होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निष्कित कर्म भोग सब व्रता। कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता, जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। कर्म जिसका है बड़ा वही तो बलवान है, देह तो मिट्टी है केवल, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा कभी नहीं चाहती प्राणी के द्वारा बुरा कर्म किया जाए, कुकृत किया जाए, प्राणी कुमार्ग पर चले। आत्मा हमेशा चाहती है प्राणी अच्छा कर्म करे, सुकर्म करे, सुमार्ग पर चले। हे सखा, लेकिन संसार के प्राणी विश्व विजय की चाहे पर निजमन सके न जीतो, मृगतृष्णा की छांव में जीवन किया व्यतीत। ये संसार के लोग मोह में डूबे हुए हैं। ये संसार मोह में डूबा हुआ है। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरम जयलक जग जालू, संपत विपत करम और कालू। ये मिलना बिछुड़ना, अच्छा बुरा, कर्म काल, क्या क्या कहें। इनका मूल मोह केवल अज्ञान है, ये कुछ भी नहीं है। हे सखा, सपने होई विकारी निप, रंग नागपति होए। जागे हान न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिए जो। अस विचार ने कीजे रोसू, कहूं बादने देव दोसू। हम किसी भी प्रकार का विचार कर किसी को झूठा दोष नहीं देते। हे सखा, यह जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तबे जीव जग जागा, जब से विषय विलास पिरागा। होए विवेक मोए भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है। सखा परम परमारथ तेहु, मन क्रम बचल राम पद नेहु। राम ब्रह्म परिमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनुपा। भगत भूमि भूषण सुरभि, सुरहित लाख कृपाल। करत चरत धर्म मनुस्तनु, सुनत मिटै जगजाल। आओ सथा सखा, विषाद को समाप्त करो। आओ प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित हो। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल साज कर राम नहावा, सुचि सुजान भट क्षीर मगावा। सखा निषाद राज प्रभु, एक रात्रि तुम्हारे द्वारा बनाई गई ये जो पर्ण की शाला, इस पर हमने विश्राम किया। अब हम आगे की ओर जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप बठ वृक्ष का दूध मंगा दें, हम अपने केस